Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Chadvi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 10, reaching at the age of adolescence. In that, we had discussed about the topic first, adolescence and puberty. And the second topic, changes in puberty. In that, we had discussed about the increase in height. Now, we will continue with the second subtopic, that is change in body shape. अब प्यूबर्टी की एज में बॉडी शेप में किस टाइप के चेंजेस होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. हैव यू नोटिस दैट बॉय इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका जो शोल्डर है और चेस्ट है वो ब्रॉडर एंड वाइडर है जूनियर क्लासेस के कंपेरेटिवली. दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपकी क्लास के बॉयज़ हैं वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं. When shoulders generally broaden as a result of growth, जिसमें ग्रोथ का रिजल्ट क्या होता है कि जब ये पता चले कि हाँ कोई बच्चा कोई जो टीनेजर है वो ग्रोथ कर रहा है, तो वो कैसे पता चलता है कि प्यूबर्टी की एज में उस पर्सन के उस बॉय के शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉडर होने लगते हैं. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. और गर्ल्स में जो वेस्ट के बिलो का रीजन होता है, वेस्ट के नीचे का रीजन जो होता है वो वाइडर होने लगता है. ठीक. इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. बॉयज़ में गर्ल्स के कंपेरेटिवली क्या होता है, बॉडी की मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं. ठीक है, बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना. वैसे तो गर्ल्स होती हैं स्ट्रांग, गर्ल्स भी उतनी ही स्ट्रांग होती हैं, बट कहा यह जाता है बॉयज़ की मसल गर्ल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ करती हैं. दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. इसीलिए जो एडोलेसेंस की एज में जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस होती हैं. ठीक. नाउ कंटिन्यू विद द थर्ड सब टॉपिक, दैट इज वॉइस चेंज. अब वॉइस में चेंज किस हिसाब से आता है ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा, है ना. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास के जो कुछ बॉयज़ हैं उनका वॉइस क्या होता है, क्रैक करता है. एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. प्यूबर्टी की एज में जो आपका वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आप बोलते हैं, है ना, जहाँ से आपको वॉइस आता है, लैरिंग्स भी कहते हैं उस पार्ट को, वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है. बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस बॉक्सेस जो होता है, लैरिंग्स जो होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. अब वॉइस बॉक्स को आप ग्रोइंग वॉइस बॉक्स को बॉयज़ में आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि उनके थ्रोट का जो पार्ट होता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है ना, थ्रोट का पार्ट जो होता है वो बढ़ने लगता है. आपने अपनी क्लास के बॉयज़ में भी देखा होगा, थ्रोट का पार्ट कुछ बाहर आने लगता है, उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल. सी लाइक दिस. देखिए ये थ्रोट है बॉयज़ का, ये इस तरह से थ्रोट का कुछ पार्ट देखिए प्रोट्रूडिंग आउट हो रहा है ना, बाहर आ रहा है, आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. गर्ल्स में जो लैरिंग्स होगा, जो वॉइस बॉक्स होगा, उसे आप हार्डली देख पाएंगे बाहर से. ठीक है, बाहर से नहीं दिखेगा. जबकि बॉयज़ में क्या होता है, आपको लैरिंग्स विजिबल हो जाता है आउटसाइड, क्योंकि जो गर्ल्स में होता है वो लैरिंग्स आपका स्मॉल साइज का होगा और जो बॉयज़ में होता है वो लार्जर साइज में होता है. ठीक है. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. इसलिए गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है. आपने नोटिस भी किया हुआ अपनी क्लास के गर्ल्स को, बॉयज़, है ना, कि उनकी जो वॉइस होती है कैसी होती है, हाई पिच होती है. वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस. लेकिन जो बॉयज़ की वॉइस होगी वो कैसी होगी, डीप वॉइस होगी. In adolescence boys, sometimes the muscle of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडोलेसेंस बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस बॉक्स की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर जाती हैं, जिससे उनकी वॉइस क्या हो जाती है, हॉर्स हो जाती है. हॉर्स मीन्स रफ साउंड करती है उनकी वॉइस. दिस स्टेट मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल. ये वाली स्टेट जो रहती है वो कुछ दिन तक ही रहती है, कुछ वीक तक रहेगी, बट इसके बाद वॉइस जो है बॉयज़ की नॉर्मल
जैसे होती है वैसी ही हो जाएगी. ओके. Now see what Bujo is saying. Many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why. बुजो कह रहे हैं कि जो उसके क्लासमेट की वॉइस थी, उसने कुछ क्लासमेट की वॉइस भी हॉर्स हो गई थी. हॉर्स, अब वो रीज़न इसको पता चल गया कि क्यों.